10 कदम आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। और कुछ ही देर में दिल्ली के प्रगति मैदान में देश का सबसे बड़ा ड्रोन महोत्सव शुरू होगा। पीएम मोदी ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान ड्रोन पायलटों के साथ बातचीत भी करेंगे और ड्रोन्स के प्रदर्शन के साक्षी भी बनेंगे। भारत ड्रोन महोत्सव 2022 2 दिन का ये कार्यक्रम है। ड्रोन महोत्सव में सरकारी अधिकारी, विदेशी राजनयिक, सशस्त्र बल, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, प्राइवेट कंपनियों और ड्रोन स्टार्टअप समेत 1600 से ज्यादा डेलीगेट्स हिस्सा ले रहे हैं। शाहजहांपुर में अतिक्रमण पर बुलडोजर लगातार गरज रहा है और इसी कड़ी में कटरा कस्बे में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। इस दौरान बुलडोजर के जरिए अतिक्रमण की हुई दुकानदारों की दुकानों को भी तोड़ा गया है। इस दौरान प्रशासन और पुलिस के पूरे कस्बे में अभियान चलाकर अतिक्रमण को हटाया गया। तो ये तस्वीरें आप देख रही हैं जब प्रशासन का बुलडोजर चला है, अवैध दुकानों को हटाया गया है। ये बड़ी कार्रवाई की गई है। लगातार पुलिस प्रशासन का एक्शन जारी है। जो भी अवैध निर्माण है उनको ढहाया जा रहा है। तो ये कटरा कस्बे में ये प्रशासन का बुलडोजर चला। शाहजहांपुर में पुलिस प्रशासन की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई। खबर पीलीभीत से है, जहां एक झोला छाप डॉक्टर के इलाज के बाद बच्चे की मौत हो गई है। आरोप है कि झोला छाप ने बच्चे के शव को जबरन सड़क पर रख दिया और मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। और अब खबर बागपत से है, जहां पुलिस की दबिश के दौरान मां और 2 बेटी के जहर खाने के मामले में आरोपी दारोगा को सस्पेंड कर दिया गया है। दारोगा पर लापरवाही बरतने को लेकर कार्रवाई की गई है। एसपी ने दारोगा को सस्पेंड कर दिया है। कल जहर खाने वाली मां और उसकी एक बेटी की मौत हो गई थी, जबकि एक बेटी पहले ही दम तोड़ चुकी थी। दरअसल बागपत के बछोड़ गांव में 2 दिन पहले पुलिस ने एक घर पर छापेमारी की थी। इस घर के बेटे पर लड़की को अपने साथ भगाने का आरोप है। फिर लोक लिहाज और गिरफ्तारी के डर से मां और 2 बेटियों ने जहर खा लिया था। आप प्रोफेसर हैं, तो लापरवाही बरतने पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। दारोगा के लापरवाही बरतने की बात भी सामने आई है और एसपी ने दारोगा को सस्पेंड कर दिया है। दबिश के दौरान जहर खाने का ये मामला है। मां और 2 बेटियों ने जहर खाया था। पहले एक बेटी की मौत हो गई थी और अब बेटी और मां यानी कि तीनों की मौत हो चुकी है। और इस पूरे मामले में लापरवाही जिसने बरती है उसे सस्पेंड कर दिया गया है। तो एसपी की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। हमारे सहयोगी शहजाद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शहजाद, इस पूरे मामले में कार्रवाई तो की गई है, लेकिन लापरवाही भी साफ तौर पर देखी गई है। बिल्कुल, देखिए ये घटना छपरोली थाना क्षेत्र के बछोड़ गांव में सामने आई थी, जहां पुलिस दबिश देने गई थी और उसी दौरान जो है एक मां ने अपनी 2 बेटों सहित जो है जहर खा लिया था। 2 दिन के इलाज के बाद तीनों की मौत हो गई है, जिसके बाद जो है कल बॉडी गांव में पहुंची थी और परिजनों ने हंगामा किया था। परिजनों का आरोप था कि जो दरोगा घर आया था उसने लापरवाही दिखाई थी और उस पर कार्रवाई हो और जो लड़की पक्ष है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। अब एसपी ने पूरे मामले में जांच कराई है और जो दरोगा था नरेशपाल, उसको जो है निलंबित कर दिया है। एसपी ने जांच कराई है। जिस जांच में सामने आया है कि जिस समय जो परिवार की तीनों महिलाएं थी उन्होंने जहर खाया, दरोगा मौके पर मौजूद था। जो प्रेस नोट पुलिस ने जारी किया है उसमें लिखा गया है कि दरोगा को लापरवाही दिखाने पर और सूझबूझ न दिखाने पर अगर दरोगा चाहता तो तीनों को जहर खाने से रोक सकता था, लेकिन उन्होंने सूझबूझ नहीं दिखाई, लापरवाही नहीं दिखाई, जिसके कारण तीनों ने जो है जहर खा लिया और तीनों की मौत हो गई। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है। जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए शहजाद। प्रयागराज से बड़ी खबर मिल रही है। कर्मचारी चयन आयोग की CHSL की परीक्षा में सॉल्वर गिरफ्तार। दूसरे की जगह परीक्षा देने पहुंचा था सॉल्वर ऋषभ। पुलिस गिरफ्त में आया है सॉल्वर। बिहार के रोहतास जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। अलीगढ़ के मोहित कुमार के स्थान पर ऋषभ परीक्षा देने के लिए पहुंचा हुआ था। फोटो मिलान से शक हुआ तो इसकी पूरी पड़ताल की गई। आरोपी को परीक्षा देने के लिए 1 लाख रुपए देने का वादा किया गया था। 20,000 रुपए पहले ही एडवांस मिले हुए थे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की है। SSC की CHCL की परीक्षा का ये पूरा मामला है। दूसरे की जगह परीक्षा देने पहुंचा था।
हमारी सहयोगी ज्योति फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। तो ज्योति, अगर इस बात करें, इस पूरे मामले में कार्रवाई तो की गई है, हालांकि उस युवक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, परीक्षा सॉल्वर को। आगे क्या जानकारी? जी, ये देखिए, अलीगढ़ का रहने वाला अभ्यर्थी था जिसको कि यहाँ प्रयागराज आकर के परीक्षा देना था, लेकिन वो जो है परीक्षा न देकर अपने सॉल्वर को जो है यहाँ पर बैठाया गया था। उसके पास से जब शक हुआ, जो फोटो के मिलान का, पहचान पत्र का मिलान का जब किया गया, तो उसके जो फोटो है वो नहीं मिल पाए। तो इसके बाद जो है लोगों को शक हुआ, तो लोगों ने तहकीकात किया। इसके बाद फिर पुलिस को बुलाया गया, पुलिस ने तहकीकात किया। उसके पास से फर्जी प्रवेश पत्र, कूटरचित दस्तावेज और अवैध तरीके से किया गया। फिर पुलिस उसको पकड़ करके थाने ले आती, पूछताछ करती है। तो उसने कबूल किया कि 1 लाख रुपए में यह पूरा सौदा हुआ था, परीक्षा देना था, जिसमें 20,000 रुपए एडवांस के तौर पर इसको दिया गया था और बाकी का रकम परीक्षा के बाद जो है देना था। जी, फिलहाल पुलिस जो है इसको पकड़ करके सलाखों के पीछे भेज दी है और आगे की जो कार्रवाई है जो वो भी जारी है और ऋषभ को भी खोजा जा रहा है। पुलिस ढूंढ रही है कि आखिर वो अभी कहाँ है। जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए ज्योति। चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं। मथुरा में पुलिस ने लिफाफा गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गैंग के 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पकड़े गए बदमाश पहले लोगों को गाड़ी में लिफ्ट देते थे, फिर सुनसान इलाके में नशा सुंघाकर लूटपाट करते थे। पुलिस ने लुटेरों के पास से अवैध हथियार और लूटा गया सामान भी बरामद किया है। एक अवैध शस्त्र, कुछ नशे की गोलियां और एक सोने की अंगूठी जो कि कोतवाली क्षेत्र की एक लूट की घटना में गायब गई थी, वो बरामद हुई है। शाहजहांपुर में पुलिस ने 2 गौ तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अपराधियों के पास से तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं। आरोपी गौ तस्करी में कई बार जेल भी जा चुके हैं और ये आरोपी शहर के टॉप 10 वांटेड अपराधियों के लिस्ट में शामिल हैं। पुलिस ने अभियान के अंतर्गत अत्यंत महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की हैं। इन्होंने मुठभेड़ के दौरान 10,000 के इनामी 10,000 के इनामी अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है। शानू और वाहिद ये लंबे समय से वांछित चल रहे थे। शानू पर लगभग 9 मुकदमे हैं और वाहिद पे 18 मुकदमे हैं पूर्व से। गोकसी, हत्या के प्रयास, लूट चोरी जैसे मुकदमे इन पर हैं। ये थाने के टॉप 10 भी हैं। इनके पास से एक तमंचे की बरामदगी की गई, कारतूस की बरामदगी की गई है। संभल में ओवरलोड वाहनों पर शिकंजा कसा गया है। एसडीएम ने 40 ओवरलोड ट्रकों पर कार्रवाई की है। उत्तराखंड से रोड़ी, बजरपुट और साथ ही साथ आने वाले ट्रकों पर भी अभियान चलाया है। तो ओवरलोड वाहनों पर यह शिकंजा कसा गया है। 40 ओवरलोड ट्रकों पर यह कार्रवाई की गई है पुलिस प्रशासन की तरफ से। और ये पूरे रास्ते में डैमेज कर रहे हैं, कहीं भी जाम लगता है इनके कारण। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस समय सड़क सुरक्षा सप्ताह लगातार जारी है। तो अवैध अतिक्रमण, अवैध वाहन जो चल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के क्रम में आज सुबह छापामारी की गई है। करीब 40 व्हीकल ओवरलोडेड पाए गए हैं, जिनको हम लोग एक जगह व्यवस्थित करा रहे हैं। और अब खबर देवरिया जिले से है, जहां एक दबंग सेक्रेटरी की करतूत का वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो आपको बता दें लार थाना क्षेत्र के बलुआ गौरी गांव का बताया जा रहा है, जहां पर दबंग सेक्रेटरी रणविजय सिंह के खिलाफ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने की शिकायत की थी और इस अवैध कब्जे को मुक्त कराने के लिए सलेमपुर तहसील के लेखपाल धीरेन्द्र कुमार जब बलुआ गौरी गांव पहुंचे, दबंग सेक्रेटरी आग बबूला हो गया। लेखपाल को डंडे से मारने पीटने लगा और पैमाइश को भी रोक दिया। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया जा चुका है। ये तस्वीरें आप देखिए, दबंग सेक्रेटरी पर मारपीट का ये आरोप है। किस तरह से अपनी दबंगई दिखाते हुए ये सेक्रेटरी नजर आ रहा है। अवैध कब्जा हटाने गया था लेखपाल, सेक्रेटरी पर सरकारी जमीन कब्जाने का ये पूरा मामला सामने आया है और अब ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये हमसे धक्का मुक्की किए, गाली गलौज किए, डंडा भी चलाए। मैं क्या कहते फावड़ा रखा था, चलाने को मैं किसी तरह से अपनी जान बचाया भाग के वहाँ से। अब क्या चाहते हैं? हमें चाहते हैं कि इस पे इन पे जो भी कानूनी कार्रवाई हो, विधिक कार्रवाई इन पे हो,
पुलिस में कंप्लेन हमने दे दिया है। आगे बढ़ते हैं। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद समाजवादी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। विधान परिषद में बोलते हुए संजय निषाद ने कहा है कि KF 7 जून 2015 को समाजवादी पार्टी सरकार में उन पर गोली चलाई गई। गोली लगने से मेरा भाई मारा गया, मुझे 302 केस में जेल में डाल दिया गया, मेरे कार्यकर्ताओं पर गोली चलाई गई। संजय निषाद ने कसरवल गोलीकांड की जांच करवाने और दोषियों को सजा दिलाने की मांग की है। जून 2015 को कसरवल कांड में रेल केंद्र सरकार की होती है। मेरे लोग रेल से आवाज उठा रहे थे, समाजवादी पार्टी ने गोली मरवाया। एक मेरा भाई मारा गया और मेरा भाई मारा गया और 302 का मूल्य हमें बना दिया। मैं बधाई दूंगा मानी, मेरे को जेल में हमें तन्हाई में रखा गया था। मैं धन्यवाद दूंगा योगी आदित्यनाथ को, ये मेरा ऐसे लोगों को देश में राजनीति करने का हक नहीं है। हमें सबसे बड़ा अपराधी घोषित किया था, कहीं जगह नहीं था। यहाँ कैसे जिंदा है मैं जानता हूँ, मेरे पास न्याय होना चाहिए। माननीय जी, इन जातियों के साथ वो मेरा मुकदमा वापस होना चाहिए। मेरे साथ जो जेल में इन्होंने 2015 को फर्जी 302 का मुकदमा लगाया, मेरे 6 साथियों को फर्जी करता दिखा के बंद कर दिया। मैंने 156 दिन दाखिल कर दिया और कोर्ट ने मान लिया कि गोली पुलिस की चली है। मैं चाहता हूं इस पर जांच हो, मेरे मुकदमे वापस हो जाए, सारे लोगों के मुकदमे हो जाए। मैं धन्यवाद दूंगा योगी जी को, ये मेरे जान को बचाया है। आगे इस समाज के लिए काम करेंगे। धन्यवाद। बहुत संजय निषाद के इस वार पर समाजवादी पार्टी ने बड़ा पलटवार किया है। समाजवादी पार्टी इतनी बुरी थी तो आप अपना बेटा लेके क्यों आए थे? आपका नंबर भी आएगा, पर्ची देना आपका नंबर आएगा, आपका नंबर आएगा, आपका नंबर आएगा, आपका नंबर आएगा। अगर आप बोलना चाहते हैं तो लिखित में दिया नंबर आएगा, आपका बुलवा जाएगा। प्लीज शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। अरे प्रदेश की जनता आपको देख रही है, प्रदेश की जनता देख रही है, थोड़ा शांत रहिए। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। अर्जी में कहा गया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा तय की गई जमानत शर्तों के मुताबिक यूनिवर्सिटी कैंपस की करीब 13 हेक्टेयर जमीन को जिला प्रशासन ने कब्जे में ले लिया है, लेकिन जमानत के वक्त ऐसी शर्त थोपना गलत है। यूपी विधानमंडल के बजट सत्र का आज 5वां दिन है। आज सदन में बजट पर चर्चा होगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कल विधानसभा में साल 2022-2023 के लिए 6,15,518 करोड़ 97 लाख रुपए के बजट को पेश किया था। आज राज्य का अब तक का ये सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है। उससे पहले 2021-22 का बजट 5.50 लाख करोड़ रुपए का था। बजट में महिला सुरक्षा, किसानों और युवाओं पर खास ध्यान दिया गया है। सत्तारूढ़ दल के नेता बजट की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, वहीं विपक्ष इसे बंटवारा और छूट का पुलिंदा बता रहा है। और बड़ी खबर मिल रही है, नोएडा के चीटेहरा गांव में भूमि घोटाला का यह पूरा मामला है। हाईकोर्ट ने आरोपियों की अंतरिम जमानत मंजूर की है। आरोपी अनिल राम और साधना राम की जमानत मंजूर की है। जिला प्रशासन ने 9 लोगों पर FIR दर्ज कराई थी। फैसला आने तक देश नहीं छोड़ सकते हैं आरोपी, हाईकोर्ट का कहना है। आरोपियों ने कहा है कि भूमि घोटाले से उनका कोई लेना देना नहीं है। और आगे भी खबरें जारी हैं, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, शाही ईदगाह केस में नया मोड़ आ गया है। सिविल कोर्ट में नई याचिका डाली गई है। आगरा लाल किले में सर्वे की मांग की गई है। पौराणिक मूर्ति के दबे होने का दावा किया गया है। सर्वे के बाद मूर्ति निकलवाने की मांग की गई है। सिविल कोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी। तो
तो ये बड़ी खबर इस वक्त की है। आज सिविल कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। सर्वे के बाद मूर्ति निकलवाने की मांग की गई है। तो पौराणिक मूर्ति के दबे होने का दावा किया गया है। आगरा लाल किले में सर्वे की मांग की गई है और पौराणिक मूर्ति के दबे होने का दावा किया गया है। और हालांकि ये भी है कि सर्वे के बाद मूर्ति को निकलवाने की मांग की गई है और अब सिविल कोर्ट में इस पूरे मामले में आज एक अहम सुनवाई होनी है। हालांकि देखना होगा कि सिविल कोर्ट का क्या कुछ रुख रहने वाला है। जिस तरीके से लाल किले में सर्वे कराने की मांग की गई है, जो मूर्तियां दबी हैं उनको निकलवाने की भी यहां पर मांग की गई है, तो सिविल कोर्ट में एक नई याचिका डाली गई है और ये याचिका आगरा लाल किले में सर्वे कराने की मांग को लेकर है। साथ में ये भी है कि जो मूर्तियां दबी हुई हैं उन्हें भी निकलवाया जाए। तो पौराणिक मूर्ति के दबे होने का यह दावा किया जा रहा है, जो सिविल कोर्ट में एक नई याचिका डाली गई है और इस नई याचिका में ये कहा गया है कि आगरा के लाल किले में सर्वे कराया जा, सर्वे की मांग की गई है। अब देखना ये होगा कि क्या सिविल कोर्ट का रुख होता है, क्या सिविल कोर्ट की तरफ से ये मांगे मानी जाएंगी, स्वीकार की जाएंगी या फिर नहीं की जाएंगी, क्योंकि आगरा लाल किले में सर्वे की मांग है। और उसके बाद जो मूर्तियां दबे होने का दावा किया जा रहा है कि मूर्तियां दबी हैं उनको भी निकलवाया जाए, इसकी भी मांग की गई है। तो जो नई याचिका डाली गई है उस पूरे याचिका में इस बात का जिक्र किया गया है और इसी याचिका पर यह अहम सुनवाई होनी है आज सिविल कोर्ट में। तो शाही ईदगाह केस में यह नया मोड़ आ गया है और इसमें एक नई और याचिका डाली गई है। इस याचिका में आगरा लाल किले में सर्वे की मांग उठाई गई है। अब इंतजार इस बात का है कि जब सिविल कोर्ट में इस पूरे मामले में सुनवाई होगी, जो याचिका डाली गई है, जिन जिन बातों का जिक्र किया गया है, उस पूरे मामले में कोर्ट का क्या कुछ रुख रहने वाला है, क्या कोर्ट इस मांग को स्वीकार करता है या नहीं करता है, ये भी देखने वाली बात होगी। और अब इंतजार इस बात का है कि सिविल कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। और आगे भी खबरें जारी हैं, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।